उधर हरियाणा के सरकारी महकमों में काम करने वाले 4 जिलों के कर्मचारी सोमवार के दिन सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हिसार में इकट्ठा हुए। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर ये कर्मचारी काम करते नजर आए। चुनावी मौसम में हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब हरियाणा की मनोहर सरकार पर अपना दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हिसार और आसपास के 3 जिलों के सरकारी कर्मचारी हिसार में अपना जोनल स्तर यह विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले ये तमाम कर्मचारी बड़ी तादाद में हिसार में पहुंचे हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की कोशिश में। मुझे बताइए कि सर, किन मांगों के साथ इस विरोध की शुरुआत की गई है? 4 जिलों के कर्मचारी इस एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का पूरे मंडलों में ये ज्ञापन का कार्यक्रम था। आज 28 तारीख के दिन 2 मंडलों में हम ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री को मंडलायुक्त के माध्यम से। इस ज्ञापन में हमारी जो मुख्य मांग है, बहुत लंबे समय से 9 साल सरकार को हरियाणा में शासन करते हो गए बीजेपी की सरकार को, लेकिन कर्मचारियों की एक भी मांग पे उसने काम किया नहीं है। मुख्य तौर पे इन मांगों में रेगुलाइजेशन से संबंधित इशू है। लगभग 1.5 लाख के करीब हरियाणा में कच्चे कर्मचारी हो गए, सरकार ने रेगुलाइजेशन का कोई काम नहीं किया। इसी प्रकार से 1.5 लाख के लगभग पुरानी पेंशन की मांग को लेके कर्मचारी पिछले लंबे समय से संघर्षरत हैं। पूरे देश में आंदोलन बना हुआ है। आसपास के स्टेट्स में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी, हरियाणा सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है। ये वेतन आयोगों से संबंधित जो मसले हैं, जिनमें वेतन विसंगतियां हैं, अभी पिछले दिनों आपने देखा क्लरिकल के लोग सभी विभागों के मिलकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने किसी की कोई सुनवाई नहीं की। वो एक भी पैसा किसी को देना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग कैडर की जो वेतन विसंगतियां हैं, उनको संबोधन देने का सवाल बनता है। चाहे हरियाणा में अलग से वेतन आयोग के गठन का मसला है, ये कौशल रोजगार निगम जो परमानेंट कच्ची भर्ती करने का सरकार ने तरीका बना रखा है, इसको भंग करने का सवाल है। खाली पदों पे भर्ती करने का सवाल, ये तमाम इशू है जिनको लेके प्रदेश का कर्मचारी इस समय आंदोलन में है। चलिए, मुझे ये बताइए कि दशकों से हम सुन रहे हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, और सरकार एक नई व्यवस्था पोर्टल की लेकर आई है। अब पोर्टल व्यवस्था का भी विरोध है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ये तो महज एक नारा बनकर रह गया। नहीं, ये नारा बन के नहीं रहेगा। इसके लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और इससे संबंधित जितने भी संगठन है, वो इसके लिए एकजुट होकर पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को मजबूत करेंगे और इसको केवल नारा नहीं रहने देंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के लिए। और कौशल रोजगार निगम, जिसके तहत ये सभी कैटेगरीज को कच्चा रखने का इनका कार्यक्रम है, उसको भी हम वापस करवाएंगे। रोजगार निगम को भंग करवा के और इन सभी कर्मचारियों को पक्का करवाने की ओर लेके जाएंगे। पुरानी पेंशन स्कीम को भी हम लागू करवाने के लिए लेके जाएंगे। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिस प्रकार से आज आंदोलन के राह पर है, उससे सरकार को घुटनों के बल लाएगा और निश्चित रूप से सर्व कर्मचारी संघ जीत करेगा और कर्मचारियों की जीत होगी। चलिए, मुझे ये बताइए कि चुनावी मौसम में ऐसे में बड़ी तादाद कर्मचारियों की है, क्या लगता है कि ये दबाव काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। जब जब सर्व कर्मचारी संघ खड़ा हुआ है, चाहे बंसीलाल था, चाहे चौटाला था, जितने तानाशाह है उनको झुकाने का काम किया है। ये सरकार शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि ये काली शिक्षा नीति लेकर आई, जिस तरह कृषि के 3 काले कानून थे। ये शिक्षा को पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद करना चाहती है। ये चाहती है कि अगर जनता शिक्षित होगी तो वो आवाज उठाएगी, इसलिए विचार को खत्म करना चाहते हैं, रोजगार को खत्म करना चाहते हैं। सर्व कर्मचारी संघ ने ये निर्णय लिया है कि कौशल रोजगार को हम वापस कराएंगे, इस काली शिक्षा नीति को वापस कराएंगे और इस देश के युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध कराएंगे। और सर्व कर्मचारी संघ ने जो ठाना है वो कभी पीछे हटा नहीं, लागू करवा के रहा है। चलिए, पुरानी पेंशन नीति की बहाली, इसके अलावा पोर्टल को खत्म करने की मांग भी कर्मचारियों की तरफ से लगातार सामने रखी जा रही है। बड़ी तादाद कर्मचारियों की सरकार पर दबाव बनाने को तैयार नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इससे चुनावी मौसम में सरकार इन कर्मचारियों का दबाव कैसे झेल पाएगी। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा।